हैं, पर उस रात दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। फिर सुबह हुई, राइस्टर की आंख खुली, वो धीरे से उठा और देखा पायल पास नहीं थी। राइस्टर थोड़ा घबरा गया। वो बाहर निकला और इधर उधर देखा, पर पायल कहीं नजर नहीं आई। तभी दूसरे कमरे से एक हल्की सी आवाज आई। राइस्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भागता हुआ दूसरे कमरे की तरफ गया और अंदर का नजारा देखकर राइस्टर के होश उड़ गए। पायल एक स्टूल के ऊपर खड़ी थी और उसकी गर्दन के पास फांसी का फंदा बना हुआ था। वो लटकने ही वाली थी। राइस्टर भागते हुए आया और स्टूल को पायल के पैरों के नीचे से हटा दिया। पायल जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई, मुझे मरने दो राइस्तार, मुझे मरने दो। लेकिन राइस्टर ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही राइस्तार, मैं अपवित्र हो गई हूँ। ठाकुर ने मेरे साथ रात में। वो पूरा बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी और कांप रही थी। फिर भी वो बोली, मैं तुम्हारी आंखों में कैसे देखूंगी राइस्तार, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरने दो। पायल की बात सुनकर राइस्टर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी राइस्टर ने पायल को और कस के पकड़ लिया, जैसे बिना बोले ही कह रहा हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पायल, गुनाह उसने किया है। सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? सजा उसे मिलेगी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर राइस्टर ने घर के कोने में रखी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, वही कुल्हाड़ी जिससे वो रोज लकड़ी काटता था, और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ठाकुर के घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन राइस्टर जैसे ही हवेली में घुसने गया, गार्ड्स ने उसे रोका और बोला, क्या बे गूंगे, मरने के लिए उतावला हो रहा है क्या? राइस्टर ने इशारों में बोला, अंदर जाने दो, नहीं तो आज तुम लोग मरोगे। लेकिन तभी एक गार्ड आगे बढ़ा। राइस्टर ने एक ही झटके में गार्ड का सर धड़ से अलग कर दिया। बाकी गार्ड्स कांप गए, इसलिए किसी ने राइस्टर को कुछ नहीं बोला। वो अब सीधा ठाकुर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाते ही उसने देखा ठाकुर बैठा है। ठाकुर ने राइस्टर को देखते ही बोला, क्या रे राइस्टर, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया है रे? मेरे बगीचे का जंगल काटने आया है क्या? और वो हंसने लगा। राइस्टर ने उसके चेहरे पर देखा। उस चेहरे पर न डर था न पछतावा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठाकुर ने फिर बोला, अरे राइस्टर, तेरी बीवी अभी तक जिंदा है? मैं तो सोच रहा था बाकी औरतों की तरह वो भी फंदा लगा ली होगी। राइस्टर का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठी कुल्हाड़ी पर और कस गई। ठाकुर सोफे से उठकर राइस्टर के पास आया और बोला, तेरी बीवी ने कल रात मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, आज रात भी भेजने का इरादा है क्या? इस बार 5